Hello, my dear students. Welcome back in SLU Digital Classes. And today we are going to discuss about the sample paper part B section 1 solution. पिछले वीडियो में मैंने हम सैम्पल पेपर की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमने पार्ट ए के दोनों सेक्शंस कंप्लीट कर लिए थे और आज हम बात कर रहे हैं पार्ट बी के ऊपर, पार्ट बी सेक्शन 1। तो आइए ये पार्ट बी का जो सेक्शन 1 होता है वो 3 मार्क्स क्वेश्चंस पेपर हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चंस के आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। कुछ आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे, है ना। तो वो ऑप्शंस हम देखते हैं आगे क्या क्या ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कंसीडर द गिवन सीरीज S1। एक सीरीज है जिसका इंडेक्स 1 2 3 4 दिया हुआ है, डेटा 6700 5600 55 करके दिया हुआ है और आपको एक प्रोग्राम लिखना है शॉर्ट द वैल्यूज। देखो, शॉर्ट इंडेक्स और शॉर्ट वैल्यूज दो मेथड हैं, उसको यूज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर में। डिफॉल्ट इसका असेंडिंग ऑर्डर ही होता है। स्टोर इट इनटू द सीरीज ऑब्जेक्ट S2 में ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा फंक्शन लिखना होगा, प्रोग्राम लिखना है। इसने क्या कहा, प्रोग्राम लिखना है। तो जैसे इसने कह दिया प्रोग्राम लिखना है, तो आप इंपोर्ट स्टेटमेंट को मत भूलिएगा, आपको सबसे पहले लगाना पड़ेगा इंपोर्ट, ठीक है। और इंपोर्ट आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे, पांडाज, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, ठीक है। उसके बाद आप S1 क्रिएट कर लेना। मैं एज्यूम करता हूं कि आपने क्रिएट कर रखा है या सीरीज हमारे पास बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखूंगा, या फिर आप S1 क्रिएट कर लेना। ओके, तो S1 क्रिएट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, S1 इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज। pd डॉट सीरीज कैसे क्रिएट करोगे, pd डॉट सीरीज, और यहाँ पे आपको वैल्यू प्रोवाइड करना होगा। तो चलो मैं वैल्यू कुछ भी डाल देता हूँ, कोई भी वैल्यू यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, वहां पे कुछ और लिखा हुआ होगा, मैं उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो डोंट माइंड। तो ये हमारा एक वैल्यू आ गया और अब हमें यहाँ पे इंडेक्स भी लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडेक्स इज इक्वल टू रेंज, क्योंकि उसमें इंडेक्स 1 to 1 से दिया हुआ था, तो मैंने 1,5 कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा सीरीज क्रिएट हो गया। तो यहाँ तक तो ठीक है, सीरीज तो क्रिएट हो गया, लेकिन अब है कि अब इसकी वैल्यू को शॉर्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें शॉर्ट वैल्यूज को कॉल करना पड़ेगा। तो S2 इजकल टू मैं यहाँ पे लिखूंगा S1 डॉट शॉर्ट वैल्यूज, ठीक है। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है शॉर्ट वैल्यूज, और एक आपके पास शॉर्ट इंडेक्स है, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि भाई उसको प्रिंट भी करना है, तो इसके आगे आपको एक स्टेटमेंट और लिखना पड़ेगा, और वो स्टेटमेंट होगा प्रिंट स्टेटमेंट का, कि आप यहाँ पे प्रिंट S2 लिख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ये नीचे वाले लाइन में लिखिएगा, इसको नीचे वाले लाइन। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रुप बाय क्लाउज का क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखो, ग्रुप बाय क्लाउज का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये ग्रुपिंग करने के काम में आता है। इसका जो सिग्निफिकेंस है वो होता है ग्रुपिंग करने का, यानी कि आप डेटा को ग्रुप बाय से सेपरेट कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो, क्लासिफिकेशन कह सकते हो, ठीक है। ये हमारा क्या है, ग्रुपिंग करने के काम में आता है। अब आपसे पूछ रहा है कि वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज में क्या डिफरेंस है। तो देखो, वेयर क्लॉज तो कंडीशंस रो पे अप्लाई करता है, ये रो पे अप्लाई करता है कंडीशंस, ठीक है ना। और जबकि हैविंग क्लॉज क्या है, ग्रुप पे कंडीशन अप्लाई करता है, ये अप्लाई करता है ग्रुप के ऊपर। तो हैविंग अप्लाई द कंडीशन ऑन द ग्रुप, वाइल वेयर क्लॉज अप्लाई द कंडीशंस ऑन द रो, ठीक है। उसके बाद है प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज। तो आपके पास दो क्वेरी है, क्वेरी नंबर 1, क्वेरी नंबर 2। अब देखो, राउंड फंक्शंस को हमेशा हम दो आर्गुमेंट प्रोवाइड करते हैं, एक तो हमारा नंबर होता है और सेकंड हम बताते हैं कि कितने डिजिट तक पे हमें राउंड करना है। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया गया है तो डिफॉल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो पहले वाला का जो आउटपुट आपको मिलने वाला है, फर्स्ट का जो आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है, इस वाले क्वेरी का, तो उसका क्या आउटपुट मिलेगा, ये आपको 29.21 है, तो इसको 0 पोजीशन पे आपको राउंड ऑफ करना होगा। तो एक तो मिलेगा 29 और यहाँ पे 32.7 है, तो 7 क्योंकि कन्वर्ट होगा तो ये क्या करेगा, 7 जो है 5 से ज़्यादा, 5 या 5 से ज़्यादा होता है, तो इसके प्रीवियस डिजिट 1 से इंक्रीज कर जाते हैं, तो 32 जो है वो 33 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, कहता है ट्रंकेट करने का। राउंड में क्या होता है, राउंड अप होता है, वैल्यू इंक्रीज होता है, ट्रंकेट में ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, ये -1 का मतलब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को तो हम 0 कहते हैं, इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको -1 कहते हैं, इसको -2 कहते हैं, ठीक है। तो ये -1 यानी कि आप 5 के ऊपर आपको काम करना है, तो 5 के ऊपर काम करोगे तो ये क्या करेगा, उसको ट्रंकेट करेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि राउंड अप होगा, ये होगा, उसको सीधा 0 में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 10, और सेकंड वाले का जो आउटपुट आएगा वो भी आएगा हमारा 10। सॉरी, ये तो 0 पे कह रहा है ना, सेकंड वाले का आउटपुट हमारा हो जाएगा 50।
सेकंड वाले का आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा, क्योंकि इसने 0 पोजीशन पे कहा है तो डेसिमल पॉइंट पे, तो ये हमारा 15 रह जाएगा और ये वाला आउटपुट हमारा हो जाएगा 10। तो ये दो आउटपुट आपको देखने को मिलेंगे इन दो क्वेश्चन से। What will be the output produced by the following programs? अब इस प्रोग्राम से आउटपुट क्या मिलेगा? अच्छा, कई बार ना अगर आपको मान लो सीरीज क्रिएट करने में दिक्कत हो रही है तो आप ना क्वेश्चंस के अंदर ही सॉल्यूशन ढूंढना, आपको मिल जाएंगे कई सारे ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहां पे प्रॉपर सिंटेक्स फॉलो किया गया होगा। अगर आप भूल गए हो तो उसको यूज करो दिमाग में, मतलब ट्रिक लगाओ थोड़ा सा। दिस इज कॉल्ड जुगाड़ टेक्नोलॉजी। तो जुगाड़ का जुगाड़ है हर जगह, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कहां से देख सकते हैं। चलिए, अब आपने एक सीरीज क्रिएट कर दिया 31, 41, 51। तो जो सीरीज बना उस सीरीज को मैं जरा लिख देता हूं। ये हमारा सीरीज क्या बना है? सीरीज बना है 0, 31। एक मिनट, थोड़ा सा गैप देके लिख देता हूं। तो जो सीरीज बना है वो हमारा है 0 इंडेक्स और डेटा क्या है हमारे पास 31, 1 इंडेक्स पे डेटा क्या है हमारे पास 41 और 2 इंडेक्स पे डेटा क्या है हमारे पास 51। तो ये आपका सीरीज है जिस सीरीज का नाम है आपका इन्फो। तो ये सीरीज बन गया। अब आप आते हो प्रिंट इन्फो। आपने प्रिंट इन्फो किया तो आपको ये आउटपुट मिलेगा और डेटा टाइप में यहाँ पे इंट 64 मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डी टाइप लिखा हुआ दिखेगा, डी टाइप, और यहाँ पे इंट 64 मिल जाएगा। तो ये तो क्वेश्चंस सॉल्व हो गया ये वाला, यानी कि प्रिंट इन्फो का आपको सॉल्यूशन मैंने पहले ही लिख दिया, समझ गए। अब आइए अब अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। जो अगला क्वेश्चंस है यानी कि हमारा इस वाले लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस लाइन के अगर आउटपुट को चेक करें कि प्रिंट इन्फो ग्रेटर देन 40, प्रिंट इन्फो ग्रेटर देन 40, ये क्या करेगा? कंपैरिजन करेगा। तो ये जो आउटपुट देगा वो देगा 0, 1, 2, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पे आपको ग्रेटर देन 40 है तो जिसकी जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 40 है वहां पे ट्रू हो जाएगा। अदरवाइज क्या मिलेगा हमें? जैसे ये 30 फॉल्स हो जाएगा। 41 ग्रेटर देन 40 है तो यहाँ पे हमें ट्रू मिलेगा और यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। तो ये आपका हो गया सेकंड आउटपुट। क्या हो गया? ये हमारा सेकंड आउटपुट हो गया। अब आते हैं थर्ड आउटपुट पे। तो थर्ड आउटपुट की अगर हम बात करें तो ये हमारा मान लीजिए थर्ड है। अब यहाँ पे क्या है? इन्फो के ब्रैकेट्स में कंडीशन डाल दिया, तो जो जो ट्रू वैल्यू होगा ना उसको प्रिंट करेगा, जो जो ट्रू होगा। तो देखो ट्रू क्या है? 1 ट्रू है तो 1, और 1 पे क्या वैल्यू क्या है? 41। उसके बाद क्या ट्रू है? 2 ट्रू है, 2 पे वैल्यू क्या है? 51। तो ये आपको आउटपुट मिलेगा थर्ड का। तो समझ में आ गया आपको आउटपुट कैसे कैसे आ रहा है। चलिए, अब कहता है कि पे इज द कॉलम नेम फॉर द पे ऑफ द स्टाफ इन अ टेबल स्कूल। द सिक्वल क्वेरी इज लाइक दिस: सेलेक्ट काउंट फ्रॉम स्कूल्स एंड सेलेक्ट काउंट पे फ्रॉम स्कूल्स। द आउटपुट ऑब्टेन्ड आर 40 एंड 39। तो ये दो आउटपुट आपको दिखा रहा है 40 एंड 39। तो अब सवाल ये उठता है कि 40 क्यों और 39 क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने काउंट स्टार लिखा है। काउंट स्टार क्या करता है? नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है, नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है और इग्नोर कर देता है नल वैल्यू को। इग्नोर नल वैल्यू, तो नल वैल्यू को इग्नोर कर देता है। जबकि काउंट पे क्या करता है? नंबर ऑफ एंट्री को काउंट करता है, नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करता है, कॉलम्स में वैल्यूज कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज में, और जब ये काउंट करेगा, मतलब यहाँ पे काउंट नंबर ऑफ रोज, इग्नोर नल का मतलब ये है, यहाँ मैंने इग्नोर नल लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि इग्नोर नल तो ऐसे नीचे लिखो तो ज्यादा सही समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? नंबर ऑफ रोज को काउंट करेगा इंक्लूडिंग नल, कह दो इंक्लूडिंग नल, इंक्लूडिंग नल वैल्यू, ठीक है। इसको नहीं मतलब है कि नल डाला है या क्या डाला है, उससे कोई मतलब नहीं है। और ये क्या करेगा? नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करेगा और इग्नोर द नल को करेगा, इग्नोर नल, यानी कि नल वैल्यू को काउंट नहीं करेगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे 40 और 39 इसलिए आया कि हो सकता है कि पे कॉलम में एक एंट्री नल वैल्यू होगी है ना। तो यहाँ पे आपको रीजन लिखना है, तो आपको रीजन लिखना है पे कॉलम हैज 1 एंट्री एज ए नल, पे कॉलम हैज 1 एंट्री एज नल, ठीक है। तो 1 एंट्री एज नल। तो आपको ये यहाँ पे क्वेरी आंसर करना है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। कहता है कि राइट अ क्वेरी टू एक्सट्रैक्ट द सब स्ट्रिंग्स फ्रॉम द क्वाड्रिलेटरल व्हिच शुड बी 6 कैरेक्टर लॉन्ग एंड स्टार्ट फ्रॉम द 5th कैरेक्टर ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। तो इस क्वेरी को लिखने के लिए अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सेलेक्ट कमांड लिखिए। मैं सबसे पहला क्वेरी लिखता हूं। आपको लिखना होगा सेलेक्ट, ठीक है। अब सेलेक्ट में आप चाहे तो मिड फंक्शंस को यूज कर लीजिए या सबस्ट्र फंक्शंस को यूज कर लीजिए, ठीक है। आपको जिसकी जरूरत है, दोनों का सेम सिंटेक्स है, बस फंक्शन का नाम बदल देना है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिकली लिखना है तो ये पूरा लिख दीजिए, क्वाड्रेटिकली जो स्ट्रिंग है, क्वाड्रेटिकली है ना, डी कली, ठीक है। तो ये लिख दिया।
अब इसने कहा फिफ्थ पोजीशन, तो फिफ्थ कैरेक्टर है ना, स्टार्ट फ्रॉम द फिफ्थ, तो यहाँ पे फिफ्थ लिख दीजिएगा। ये MySQL में ना 1 से काउंटिंग होती है, और 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिएगा और इसको बंद कर दीजिए। हो गया आपका काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2 डिजिट ईयर फ्रॉम द स्ट्रिंग यूज दिस। अब ये स्ट्रिंग यूएसएस लिखा हुआ है, इसमें 2 डिजिट ईयर्स निकालने हैं। द लास्ट 2 कैरेक्टर्स टेल्स द ईयर, जो ये लास्ट वाला 2 कैरेक्टर्स है ना, ये ईयर को बता रहा है। तो कोई बात नहीं है, तो हमें लास्ट के कैरेक्टर्स को, एक्चुअली ये स्ट्रिंग है तो इसके अंदर से आपको लास्ट के 2 कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहां पे हम यूज करेंगे राइट फंक्शंस को। किस फंक्शंस को यूज करेंगे? राइट फंक्शंस को। और राइट फंक्शंस में हमने यहाँ पे यूएसएस 23 67 09 लिख दिया, और इसके बाद आप यहां पे लगा दो 2, तो 2 से पता चलता है कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें लेने हैं। तो ये हो जाएगा आपका काम खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, यहां पे कह रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर डूइंग, डीएफ इज द नेम ऑफ द डेटा फ्रेम, What will be the following statements are doing? अब यहाँ पे iloc 2 कॉलम 7 है, और ये पहला तो ये ध्यान रखिए कि iloc क्या करता है, इंटीजर इंडेक्स पोजीशन के बेस पे काम करता है। बेशक आपके रो का इंडेक्स स्ट्रिंग के फॉर्म में हो, लेकिन हर एक का एक पोजीशंस भी होता है ना, पोजीशंस भी होता है जो स्लाइसिंग्स के रूप में काम आता है। डेटा फ्रेम के साथ और सीरीज के साथ ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो iloc क्या करेगा, इंटीजर पोजीशन, यानी कि अगर कोई डेटा फ्रेम है तो सेकंड रो 0 1 2, यानी कि थर्ड रो 0 1 2, यानी कि सेकंड रो से मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि ये क्या करेगा, सेकंड रो टू, सेकंड रो से टू सिक्स्थ रो, मतलब इसको सिक्स्थ रो बोल दो क्योंकि 7th है तो एक कम हो जाएगा। सेकंड रो मैं इंडेक्स के पोजीशन बता रहा हूं, सेकंड इंडेक्स पोजीशन रो कह सकते हो आप इसको, टू सिक्स्थ इंडेक्स पोजीशन रो, इंडेक्स पोजीशन रो से लेके है ना 2, और ये क्या करेगा इसके बाद कॉलम में देखो 0 1, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स कॉलम टू सेकंड इंडेक्स कॉलम पे जो डेटा होगा उसकी आउटपुट को ये हमें दे देगा। ठीक है, सेकंड रो टू सिक्स्थ इंडेक्स एंड फर्स्ट इंडेक्स टू सेकंड इंडेक्स कॉलम का ध्यान रखिएगा। ये कॉलम पे हम बात कर रहे हैं, यहां जब हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा कॉलम है। ठीक है, और अगर यही लॉक होता तो फिर ये उसके, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है कि iloc के केस में हमेशा लास्ट वैल्यू को इग्नोर कर दिया जाता है। अब यहां पे क्या होगा, 1 to 5th, यहां से ऑल कॉलम्स आ जाएगा। 1 to 5th का मतलब हो गया फर्स्ट इंडेक्स रो टू फोर्थ इंडेक्स रो, है ना, ऑफ ऑल कॉलम्स वैल्यू, ऑल कॉलम्स। तो सारे कॉलम्स की वैल्यू आपको ये दिखाएगा, मतलब फर्स्ट इंडेक्स से फोर्थ इंडेक्स तक का लेगा डेटा। रो तो फर्स्ट इंडेक्स से फोर्थ इंडेक्स हो गया यानी कि रो, लेकिन कॉलम्स सारे इंक्लूड हो जाएंगे यहां पे। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नेटवर्किंग से लिया गया है, और यहाँ पे आपको एक्सपेंड करने के लिए कहा जा रहा है। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, ये आप लिख लीजिएगा। मेरा यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ। लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है इसको, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल लिख लीजिएगा। ओके, स्पेलिंग। और एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है ये, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, तो ये 4 टर्म है, तो जो टर्म्स दिए गए हैं ना उसको जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि एक टर्म्स के क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया व्हाट एडवाइस यू शुड गिव टू अदर टू ई वेस्ट डिस्पोजल। ई वेस्ट डिस्पोजल में हम उसको कहेंगे कि किसी कंपनीज को दो, किसी ऐसे नहीं कचरा की तरह जब बाहर जाके मत फेंक दो, किसी कबाड़ वाले को बेच दो आप, ताकि उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो सके, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है, प्रॉपर डिसमेंटलिंग करना है। जो डेंजरस चीज है उसको, जैसे बैटरी है घर के अंदर में, इन्वर्टर की बैटरी है, तो उसको हम किसी शॉपकीपर को दे देंगे, क्योंकि वो उसको प्रॉपर तरीके से, अच्छा आपको उसके फायदे भी हो जाएंगे ना, पैसे भी मिल जाएंगे आपको, तो कुछ ऐसे सजेशन आप उनको दे सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, कंट्रोल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, कुछ ऐसे गैजेट्स भी जैसे लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप हैं, या कोई कंप्यूटर आपका खराब हो गया है, तो आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉपकीपर वाले को, वो आते हैं कबाड़ वाले, उनको दे दीजिए, तो दैट इज द बेटर फॉर अस। तो वो थोड़ा सा सेफ्टी हो जाएगा एनवायरनमेंट के लिए। अदरवाइज क्या होगा, आप सॉइल में मिट्टी में फेंक दोगे, पानी पे फेंक दोगे, पानी पॉल्यूट हो जाएगा, जमीन पॉल्यूट हो जाएगी, तो फिर पॉल्यूशंस का भी प्रॉब्लम आएगा। व्हाई शुड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बी प्रोटेक्टेड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किस लिए जरूरत है, कि प्लेगरिज्म नहीं हो, हाँ ना, किसी ने कुछ क्रिएट किया है तो आप उसको अपना ना बता सकें। अगर बताते भी हैं तो एक बार क्रेडिट दीजिए, बताइए कि हमने उनसे लिया था, उनसे लेके सीख के फिर हमने इस काम को किया है। ठीक है, तो ये चीज हो गया यहाँ पे।
उसके बाद आपका कह रहा है कि नीना हैज रिसेंटली शिफ्टेड टू ए न्यू सिटी, न्यू स्कूल, शी डजंट नो हाउ मेनी people in her new city and school, but all of sudden someone is posting negative demanding, है ना। तो ये क्या हो रहा है उसके साथ, उसके प्रोफाइल पे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, सी इज ऑल्सो गेटिंग रिपीटेड मेल्स अननोन पीपल एवरी टाइम सी इज, है ना। तो सी फाइंड समवन चेजिंग हर ऑनलाइन, व्हाट इज द हैपनिंग टू नीमा। तो इसको साइबर बुलिंग कहते हैं, साइबर स्टॉकिंग कहते हैं, ठीक है। साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है नीमा के साथ, ठीक है। साइबर बुलिंग कहते हैं हम इसको, और साइबर स्टॉकिंग भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ सकता है नीमा के साथ। और एक चीज़ और भी है, अब इसको क्या करना चाहिए, तो पहले तो अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, ठीक है, अपने टीचर्स को बताना चाहिए इसको, है ना, टीचर्स को रिस्पॉन्स दे। और उसके बाद जो भी आपके माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी आपके गार्जियंस हैं, उसको बताओ। और अगर ज़्यादा परेशानी है तो आप पुलिस को भी जाके इन्फॉर्म कर दो, पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दे दो। तो ये आपका पार्ट बी का सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अगले वीडियो में हम सेक्शन 2 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।